Hello students, welcome back to the unit kinematics, and today we will start our lecture with the second chapter of the unit kinematics, and that is uniformly accelerated motion. Second chapter of the kinematics is uniformly accelerated motion. We have to understand this. So before going deep into the chapter, first we have the term uniform. Now you understand the meaning of term uniform. You have to understand the meaning of accelerated motion. What do you understand by an accelerated motion? Students, जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो उस केस में whenever we talk about the non uniform motion, in that case जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, that is different at different intervals of time. जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव करता है एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, एंड सच अ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, whenever the object is moving with non-uniform motion, in that case the velocity of the object is different at different intervals of time, and such a motion is known as accelerated motion. जब भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो जब जो मोशन होगा यहाँ पे, उस मोशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, एंड दिस एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑफ टू टाइप्स. एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो दो टाइप का होता है, और एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आप एग्जांपल ये दे सकते हो. सपोज एक व्हीकल है दैट इज मूविंग ऑन द रोड, बट जो व्हीकल की वेलोसिटी है रोड के ऊपर अगर हम देखें तो डिफरेंट इंस्टेंट्स के ऊपर या डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम के ऊपर हर बार क्या हो रही है, वेरी हो रही है, और ऐसे मोशन को हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं. अब ये जो एक्सेलरेटेड मोशन है इसको हम दो पार्ट्स में फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एंड टू पार्ट्स आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो कि हमारा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, uniformly accelerated motion, and non-uniformly accelerated motion. Second is non-uniformly accelerated motion. So अब आपने एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ लिया कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिफरेंट है डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, ऐसे मोशन को हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन. सो एक्सेलरेटेड मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कब कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कब कहेंगे? व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट डिफरेंट वेलोसिटीज, बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, whenever the object is moving with non-uniform motion, but the velocity of the object is equal at each unit of time. That means जो object की जो velocity है that is equal in each unit of time. मतलब यहाँ पे जो object की velocity है that is constant in each unit of time. The motion of the object is said to be accelerated motion when the velocity of the object is equal in each unit of time, or you can say the velocity of the object is constant in each unit of time. Then the motion is known as uniformly accelerated motion. जब जो object की velocity है, velocity के अंदर जो change है वो क्या है, constant है, और you can say जो each unit of time के अंदर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो क्या है, इक्वल है in each unit of time. Such a motion is known as uniformly accelerated motion. अब non uniformly accelerated motion क्या होगा? Non uniformly accelerated motion can be defined as when the change in the velocity of the object is not equal in each unit of time. Then the motion is known as non-uniformly accelerated motion. अब स्टूडेंट्स हमें समझना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है. What do you understand by the term acceleration? Acceleration.
एक्सेलरेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं. एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. दैट मीन्स जो वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. Acceleration of an object which is in motion is defined as the change in velocity per unit time. और change in velocity क्या होता है? Final velocity. Acceleration को हम a से डिनोट करेंगे और इसका मतलब होता है final velocity, that means v minus initial velocity and divided by time. This is known as acceleration. अब students, जो ये acceleration है that can be positive, नेगेटिव एंड जीरो. एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. कैसे? तो अगेन एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है. That quantity is known as vector quantity. So, acceleration can be positive, acceleration can be negative, and acceleration can be zero. अब positive acceleration कब होगी? आपको पता है acceleration का फॉर्मूला is a equal to v minus u over t. अब ये acceleration positive कब हो सकती है? जब जो velocity है ऑब्जेक्ट की that is इंक्रीजिंग, वो चेंज तो हो रही है बट जो चेंज है वो क्या हो रहा है? टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. कैसे? देखो, जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है. पहले मान लो 15 किलोमीटर पर आवर थी, इनिशियल u की वैल्यू थी 15. अब जो वेलोसिटी है वो बढ़ के हो गई है 20 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, ये होगी v. अब अगर इसको दोनों का अगर आप चेंज लेते हो तो 20 माइनस 15 ओवर t मान लेते हैं 5 मिनट्स के अंदर वेलोसिटी के अंदर ये चेंज आया है. 5 मिनट्स नहीं, 5 सेकेंड्स ले लो. तो मेनली आपके पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है वो कितना आ गया? +5 ओवर 5, दैट मीन्स 1. तो यहाँ पे पॉजिटिव चेंज आया है किसके अंदर? वेलोसिटी के अंदर. तो जब भी आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी, तो आपका जो ये डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव. क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से तो उस केस में न्यूमरेटर में हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? पॉजिटिव. So acceleration is said to be positive when velocity of the object is increasing with the time. अब उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब हो सकती है? नेगेटिव एक्सेलरेशन तब हो सकती है जब आपकी v की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी तो रहे 15 और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रहे 20. तो उस केस में 15 माइनस 20 ओवर t समथिंग कुछ भी ले लो, तो उस केस में जो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा वो -5 मिलेगा. तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन. कैसे डिफाइन करोगे? whenever the velocity of the object is decreasing with the time, in that case acceleration of the object is said to be negative acceleration. Okay, एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकती है? एक्सेलरेशन जीरो तब हो सकती है जब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो. उस केस में जो एक्सेलरेशन होगी ऑब्जेक्ट की दैट इज नोन एज जीरो एक्सेलरेशन. जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल वेलोसिटी भी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है. तो उस केस में v माइनस यू ओवर t, 10 माइनस 10, न्यूमरेटर में आपको कितना मिलेगा? 0. तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? जीरो एक्सेलरेशन कहेंगे. अब जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी वो होगी जीरो. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ
ये नहीं बोल सकते थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब एक चीज और, हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात की, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करे तो जो एक्सेलरेशन होगी उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे रिटार्डेशन। सो ये समझने के लिए है, प्लीज कीप इन माइंड, नेगेटिव एक्सेलरेशन is known as retardation. This is an important point to remember. Now, unit of acceleration is, पहले भी बताया है, unit of acceleration is meter per second square. Okay, dimensional formula क्या होगा acceleration के लिए? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए वी राइट mlt, तो यहाँ पे मास है नहीं तो m0, m स्टैंड्स फॉर मीटर एंड मीटर मीन्स लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ होगी 1 एंड सेकेंड स्टैंड्स फॉर टाइम, और टाइम है -2, मतलब जो सेकेंड्स के अंदर आप देख रहे हो -2 है, दैट मीन्स जो टाइम होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, तो उसको हम क्या लिख देंगे -2, तो m0 l1 t -2. This is the dimensional formula for the acceleration. Now we talk about the three types of acceleration. Uniform acceleration. When is the acceleration is said to be uniform? First is uniform acceleration. Second is variable acceleration. And third is average acceleration. Uniform acceleration, variable acceleration and average acceleration of the uniform acceleration, variable acceleration and average acceleration. When is the acceleration is said to be uniform acceleration? Uniform acceleration, acceleration of the object को हम uniform acceleration बोल सकते हैं when there is equal change in velocity in equal intervals of time. Equal intervals of time. Then the acceleration is said to be uniform acceleration. Uniform acceleration means equal change in velocity in equal interval of time. Variable acceleration, when the acceleration of the object is said to be variable acceleration when there is unequal change in velocity in equal intervals of time. Equal intervals of time. Such an acceleration is known as variable acceleration. And third is students average acceleration. मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम वेलोसिटी कर रहे थे कि एवरेज वेलोसिटी हम तभी निकालते हैं when the velocity of the object is variable velocity. In the same case, average acceleration हम तब निकालेंगे whenever the object is moving with variable acceleration. तो उस केस में हम क्या निकालते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन लेते हैं whenever the object is moving with variable acceleration. In that case, we would find average acceleration of the object. Average acceleration of the object is defined as the average acceleration of an object is said to be given as total change in velocity in total time. The acceleration of an object is given as average acceleration, that means total change in velocity over total time.
दैट मीन्स एवरेज एक्सेलरेशन को वी कैन राइट ए एवरेज एंड दिस इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी से, और टोटल टाइम को हम लिख सकते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड टोटल चेंज इन टाइम, और टोटल चेंज इन टाइम को हम लिख सकते हैं डेल्टा टी से। और क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, सो ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसके लिए हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे आया उसके लिए हमें देखना है। उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि कैसे एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला इज गिवन एज, ये नहीं है, हाँ मैं दे रही हूँ 2 मिनट, 1 मिनट। सॉरी बेटा, कोई आ गया था बीच में। तो वी वर डूइंग एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमने फॉर्मूला अभी लिखा ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और ये हमें क्या करना है, देखना है कि कैसे ये फॉर्मूला आया। उसके लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कब होगा, जब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या है, मूव कर रहा होता है, तो उसकी वेलोसिटी के अंदर जब जो चेंज है एवरेज एक्सेलरेशन तभी होगी जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। तो वेरिएबल वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ आएगा, हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल एक्सेलरेशन कर रहे थे, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ आएगा वो आपका एक कर्व की शेप में होगा लाइक दिस। तो हम वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे अगर हम टाइम ले लें, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट वुड बी इन द शेप ऑफ कर्व शेप। अब क्या करेंगे, इस कर्व पे लेट अस टेक 2 पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम एक्स एक्सिस पे ज्वाइन कर दें, एक्स एक्सिस इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दें, और ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दें, ऐसे ही बी से बी के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। यहाँ पे जो टाइम इंटरवल होगा ए के कोरिस्पोंडिंग वो होगा t1, और बी के कोरिस्पोंडिंग जो टाइम होगा वो होगा t2। अब बी ए के कोरिस्पोंडिंग जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी एक्सिस है, तो ये v1 होगा, ये होगा v2। अब हमें क्या करना था, एवरेज एक्सेलरेशन लेना था। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए देखो, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे भी ज्वाइन कर देती हूँ इसको डॉटेड लाइन से, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल चेंज इन टाइम, यही था। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी के अंदर चेंज हुआ है इन टाइम t2 माइनस t1, दैट मीन्स इन टाइम t2 माइनस t1, द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो कितना होगा। देखो ये वेलोसिटी है v2, यहां तक ये वेलोसिटी है v1। तो अगर हम इस पॉइंट को एक नाम दे दें, यहाँ पे भी ये जो है इक्वल होगा, इतनी वेलोसिटी होगी v2, इतनी वेलोसिटी है v1। अगर इस v2 में से v1 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास इतना आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा v, और ये होगा v2 माइनस v1। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपके पास टाइम है t2 और ये आपके पास टाइम है t1। तो जो टाइम के अंदर चेंज है वो होगा ये, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा t, और ये डेल्टा t होगा t2 माइनस t1। ठीक है, तो अब क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे थे। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना है, डेल्टा v, और डेल्टा v को आप क्या लिख सकते हो, v2 माइनस v1। और टाइम के अंदर चेंज कितना है, डेल्टा t, और डेल्टा t को हम क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1। अगर हम यहाँ से इस एंगल को अल्फा मान ले, तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC जो टेंजेंट ऑफ अल्फा होगा वो होगा
BC परपेंडिकुलर ओवर बेस, BC ओवर AC, तो ये होगा BC ओवर AC। अब स्टूडेंट्स BC को आप क्या लिख सकते हो, BC को आप लिख सकते हो V2 माइनस V1, टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, BC को आप लिख सकते हो V2 माइनस V1, और AC को आप लिख सकते हो T2 माइनस T1। अब V2 माइनस V1 को आप लिख सकते हो डेल्टा V, और T2 माइनस T1 को आप लिख सकते हो डेल्टा T, एंड दिस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन AB। Tangent of alpha is equal to slope of line AB, and that is given as delta V over delta T. So average acceleration is given as delta V over delta T. So this is the formula for average acceleration. Velocity time graph के according this is the formula. Next type of acceleration is, last type of acceleration is instantaneous acceleration. Students, मैंने आपको बताया था whenever the object is moving with variable acceleration, जब भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कैसी हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, तो जो किसी भी इंस्टेंट पे जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी, किसी भी एक स्मॉल इंस्टेंट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी, उसको हम क्या कहेंगे, instantaneous acceleration. That means acceleration of an object at any instant of time is known as instantaneous acceleration. और instantaneous acceleration को we will denote by a to the base I. और acceleration is also a vector quantity, so we will denote it by ai, sorry, vector quantity by a vector. अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का केस हमने देख लिया था, वहां पे वेलोसिटी को हमने लिखा था डेल्टा x ओवर डेल्टा t। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को वी वुड राइट डेल्टा v ओवर डेल्टा t, और व्हेन दिस डेल्टा t इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू 0, दैट मीन्स जो टाइम के अंदर चेंज हुआ है, डेल्टा t मतलब चेंज इन टाइम, डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो जो डेल्टा t टाइम के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी है, और ये जो डेल्टा t टाइम है, दैट इज वेरी स्मॉल एंड ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू 0। जब ये डेल्टा t है ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहा है 0 को, उस केस में डेल्टा v और डेल्टा t को हम रिप्लेस कर सकते हैं dv by dt, and this is given as instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration is given as dv by dt. अब इस dv को, हाँ, आपको पता है v is velocity and velocity is also a vector quantity, इसको हम लिखते हैं dx by dt। तो आप यहाँ पे v को रिप्लेस कर सकते हो, dx बन जाएगा d by dt ऑफ v, और v आपके पास है dx by dt, तो ये आपका बन जाएगा d स्क्वायर x by dt स्क्वायर। ये भी आपके पास क्या है, a इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप दो तरीके से बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको बोल सकते हो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप कह सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और इसको आप बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, or you can say displacement. So these are the two formulas for the instantaneous acceleration. Now we will do two numericals based on the formulas today we have derived. So first numerical is this is the numerical, the displacement in meters, displacement जो आपको given है वो meters के अंदर given है, of a particle, किसी एक पार्टिकल की moving along x axis, जो पार्टिकल है वो x एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसकी डिस्प्लेसमेंट गिवन है मीटर्स के अंदर, इज गिवन बाय, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट गिवन है x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर।
कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, दैट मींस वी आई आपको फाइंड आउट करनी है, जो कि होती है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, और उसको आप लिख सकते हो dx बाई dt, आपको फाइंड आउट करना है एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड करना है बिटवीन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड्स। और थर्ड आपको फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो हमने अभी किया था। तो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने लिखा था वी आई से, और इसको लिखा था डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, और व्हेन delta t almost approaches to 0, in that case we can write dx by dt, यही होता है vi, that means rate of change of displacement, इसको आप क्या कह सकते हो, rate of change of displacement, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, या फिर इसको ये बोल सकते हो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दे, डिफरेंशिएशन कर दे, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अब सबसे पहले तो हमें देखना है कि x क्या है, x आपके पास ये है, तो हम क्या करेंगे, d बाई डी टी डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, किसका, x का, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो d बाई डी टी ऑफ 18t प्लस में 5t स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या होगा, आपको पता है मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, 18 तो है, 18 एज इट इज रहेगा, t की पावर कितनी है 1, डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो 1 में से 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिफरेंशिएशन जब भी होगा तो पावर में से 1 हम क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे t है, t की पावर कितनी है 1 है, t में अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो मैं बोल सकती हूँ इसकी पावर 1 है, तो 1 में से 1 क्या कर देंगे, माइनस, प्लस 5 है, t की पावर 2 है, पावर को आगे ले आओ, कितना हो गया 2, अब क्या बचा t, अब t की जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन कैसे बताया था, मैंने बताया था ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x की पावर को हम आगे ले लेंगे n, x और x की पावर में से 1 क्या कर देंगे, माइनस, तो वही किया हमने, पावर को आगे ले लिया, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, t की पावर कितनी है 2, उसमें से 1 क्या कर देंगे, माइनस, तो ये हो गया 18, t की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो प्लस में 5 2 जा 10, और ये कितना हो गया 2 माइनस 1 1, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, आपके पास जो v इंस्टेंटेनियस आ गया वो आ गया आपके पास 18 प्लस 10t। अब ये क्या बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो जहां पे भी टाइम है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 सेकेंड्स पुट कर देंगे, दैट वुड बी योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वी आई आपके पास क्या आ जाएगा, 18 प्लस में 10 इंटू टी की जगह टाइम क्या पुट कर देंगे 2, तो ये हो गया 18 प्लस 10 दूनी 20, और दिस इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट वो आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 टाइम इंटरवल दे रखा है, फर्स्ट इज 2 सेकेंड्स, थर्ड इज 3 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, याद है हम लिखते थे x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। अब नेक्स्ट इज, हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी कितनी आई है, हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन थी, डिस्प्लेसमेंट से हमने वेलोसिटी निकाल लिया, कैसे, 18 प्लस 10t, ये रख लेते हैं, बाकी को रब कर देते हैं। आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था, एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला था दैट वाज x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, ये फॉर्मूला था आपके पास एवरेज वेलोसिटी का। तो यू नीड x2, यू नीड x1 और t2 और t1 तो आपके पास गिवन है। x2 का मतलब क्या है, x आपको दे रखा है, x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। जब इसमें आप, जब टाइम आपका कितना है 3 सेकेंड्स है, ये इसको मैं मान लेती हूँ, यहाँ पे आपका टाइम t1 कितना है 2 सेकेंड्स है, और t2 टाइम आपका कितना है 3 सेकेंड्स है। तो x2 होगा, जब आप t की जगह क्या पुट करोगे 3 सेकेंड्स पुट करोगे, और x1 कब होगा, जब आप t की जगह क्या पुट करोगे 2 सेकेंड्स पुट करोगे, मतलब t1 की वैल्यू पुट करोगे तो x1 आएगा, t2 की वैल्यू पुट करोगे तो x2 आएगा। तो x2 इज
then you would write in place of t 3 seconds. So ये आपके पास आ जाएगा 18 into 3 plus 5 into t का स्क्वायर, दैट मीन्स t का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज 9. तो ये हो जाएगा x2 आपके पास कितना 15, 18 थी 54 प्लस 36, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो x2 आ गया आपके पास कितना 6 4 10 5 3 8 और 1 90. कुछ गलत तो नहीं किया? अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है. 45 है, 9 और 9. x2 आ गया आपके पास. इन द सेम वे x1 क्या होगा आपके पास? x1 होगा 18 इंटू टी की जगह हम रखेंगे वैल्यू t1, दैट मीन्स 2 सेकेंड्स. 2 प्लस 5 और टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये हो गया 36 प्लस 20 और ये हो गया 56. x1 की वैल्यू आ गई ये. अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v एवरेज एंड दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1. x2 की वैल्यू कितनी है 99, x1 की वैल्यू कितनी आई है 56, t2 की वैल्यू कितनी है? t2 की वैल्यू है 3 सेकेंड्स, t1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड. तो ये आ गया v एवरेज इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 3 एंड दिस इज 43 मीटर्स पर सेकेंड आपकी हो गई क्या एवरेज वेलोसिटी. I hope students this is clear. Next part is instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration क्या होगी? अभी बताया था instantaneous acceleration क्या होगी. Instantaneous acceleration is denoted by AI and this is equal to total change in velocity divided by total change in time. And when this delta t approaches to 0, in that case हम इसको लिख सकते हैं dv by dt. आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे. आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका? वेलोसिटी का. किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ से आपका जो ए आई है वो होगा d बाई डी टी ऑफ v. क्या v है हमारे पास? हमें तो डिस्प्लेसमेंट गिवन था, लेकिन हमने इस डिस्प्लेसमेंट का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके क्या निकाल लिया था? वेलोसिटी निकाल लिया था और वो आपके पास आया था. v की वैल्यू क्या है 18 प्लस 10 t, यही है. तो ये आपके पास 18 है, एक तरह से कांस्टेंट ही है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 0. अब हमें d बाई डी टी करना है किसका? 10 t का. तो 10 तो यही रहेगा, 10 को हम बाहर लिख लेते हैं. इसको हम कैसे कर सकते हैं? d बाई डी टी ऑफ 10 t. तो कैसे करेंगे? ये तो 0 हो ही गया, 10 को बाहर रख लिया. अब जो t है, t की पावर 1 है, 1 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? t की पावर 0 और t की पावर 0 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1. तो आपके पास जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आया वो आया 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टुडेज कंसेप्ट व्हिच क्लियर्स यू what is instantaneous velocity, how can we find instantaneous velocity, second average velocity, and third is instantaneous acceleration. So beta, in today's video we have learned the concept of accelerated motion. क्या होता है accelerated motion? कितने टाइप का होता है? accelerated motion is of 2 types, uniformly accelerated motion and non-uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion मतलब जो velocity के अंदर जो change है वो आपका constant है. Non-uniformly accelerated motion जो मतलब velocity के अंदर change है in each unit of time, that is not constant. Then उसके बाद हमने किया कि velocity आपकी acceleration है, acceleration can be positive, acceleration can be negative and acceleration can be 0. वो हमने देख लिया. उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड थर्ड इज वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया वो आपके पास एक कर्व की शेप में आया. उसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स लिए और उसका यूज करते हुए हमने डेल्टा v निकाला और डेल्टा t निकाला. फिर हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखा ai जो कि इक्वल है डेल्टा v ओवर डेल्टा t के. जब डेल्टा t अप्रोच करेगा देन मीन्स जो टाइम के अंदर जो चेंज है
जब वो बहुत स्मॉल है उस केस में डेल्टा टी हम मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो, तो उस केस में जो आपकी एक्सेलरेशन होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे, वो हमने देखा। उसके बाद हमने एक आपका न्यूमेरिकल किया बेस्ड विच क्लियर्स यू ऑल द टॉपिक्स कवर्ड इन टुडेज वीडियो। थैंक यू।